तौर पर एक आध बिंदु रखकर यदि आपके मन में कुछ इस प्रकार का विचार है तो उसका स्वागत रहेगा। मोटे तौर पर संक्षेप में ये कहा जा सकता है कि ये चूँकि 10वां बजट था मोदी सरकार का, सौभाग्यवश 10 के 10 बजट्स में मुझे स्वयं भी वहाँ उपस्थित रहने का अवसर रहा, बिगिनिंग फ्रॉम द वेरी फर्स्ट वोट ऑन अकाउंट्स which was presented immediately when the government took over in 2014 by the then Finance Minister Arun Jaitley। अगर आप इन सारे 10 के 10 बजट्स को देखेंगे एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से तो आपको ध्यान में आएगा कि इसमें एक निरंतरता है, एक कंसिस्टेंसी है। And there is a consistency in approach, there is conviction in approach, there is also courage in approach. So I think broadly speaking, these 3 C's are the constant determining factor in each of the successive budgets, and each successive budget has, under Prime Minister Modi, has led India forward towards assuming a global role. और इस बजट को जहाँ एक बार आप कह सकते हैं कि दशक का बजट है, क्योंकि दुनिया कह रही है कि इट इज़ इंडियाज़ डेकेड, 2021 से लेकर के 2030 तक डेकेड भी कहते हैं। और साथ ही साथ ये क्वार्टर सेंचुरी का भी बजट है, 2022 से लेकर के 2047 तक के कालखंड का। And when this decade ending in 2030 will place India in the front line, by 2047 India would have already assumed the front line role। और उसी दृष्टि से एक अर्थव्यवस्था का निर्माण, क्योंकि यदि हमें भौगोलिक भूमिका निभानी है तो हमें भौगोलिक मापदंडों पर भी उतरना होगा। और फ्यूचरिस्टिक बजट जब आप कहते हैं तो उसके मुख्य तौर पर 2 पहलुओं के, एक साइंस और टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ा हुआ, कि अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए कोई ऐसा सेक्टर नहीं है जहां इनोवेशन टेक्नोलॉजी की भूमिका ना रहती, और दूसरी तरफ अनएक्सप्लोर्ड पोटेंशियल्स। अगर आप इसको विस्तार में पढ़ेंगे, मैं चाहूँगा कि इसका अध्ययन गहराई से किया जाए। चाहे फार्मिंग सेक्टर है, वहाँ केमिकल फ्री फार्मिंग की बात की गई, चाहे ड्रोन शक्ति है स्टार्टअप्स के लिए, सस्टेनेबल स्टार्टअप्स की बात की जा रही है, और सड़कों के निर्माण में 25,000 किलोमीटर की सड़कें, कैपेक्स की वृद्धि कर दी गई है 7.2 लाख करोड़। और जहाँ तक अनएक्सप्लोर्ड पोटेंशियल्स का ताल्लुक है, अर्थ साइंस के विभाग को लगभग 2500 करोड़ की एलोकेशन, इन एडिशन टू 4,000 करोड़ विच वॉज ऑलरेडी देयर इन डीप सी मोशन। क्योंकि आपको शायद ध्यान में आया हो कि नहीं हो, भारत एक मात्र एक ऐसा देश है पूरे विश्व में जिसके नाम पर एक समुद्र का नाम रखा गया, इंडियन ओशन। मैं भी ऊपर यही बात कह रहा था कि ऑस्ट्रेलिया इज अ कंट्री, इज अ सब कॉन्टिनेंट, is a continent also an island, but it doesn't have the ocean named after it। और जिन्होंने रखा होगा उनको अंदाज होगा कि कितनी संपत्ति इस समुद्र में छिपी हुई है। उसकी तरफ भी हमारा मिशन शुरू हुआ है, डीप सी मिशन, इत्तेफाक से वो भी मेरा ही विभाग है। साथ ही साथ हमारा स्पेस मिशन को अनलॉकिंग कर दिया गया है पिछले 2 साल में, उसकी तरफ भी मोदी जी ने पिछले टैबूज हटाए हैं। और जहाँ तक जॉब्स की बात की जाती है कि जॉब्स क्या है, तो मैं चाहूँगा कि थोड़ी सी हम सब योगदान करें कि हमारी मानसिकता से जब हम जॉब की बात करते हैं हमें लगता है सरकारी नौकरी, लेकिन देयर इज अबंडेंट अपॉर्चुनिटी ऑफ जॉब जनरेशन इन दिस बजट। अर्थशास्त्री कोई आपको समझाएगा अगर शोध किया हो कि ये जो 5-5.5 लाख करोड़ से बढ़कर के केवल 7.2 लाख करोड़ हो चुका है, अक्सर ये आंकड़ा लगाया जाता है कि 40% गोज इन जॉब जनरेशन, और इस आंकड़े में से देखिए 3 लाख करोड़ तो सिर्फ इसी में से जॉब जनरेशन हो। उसके अतिरिक्त स्टार्टअप्स, सस्टेनेबल स्टार्टअप्स, आपने देखा हमारे बच्चों ने हमारे विभाग के द्वारा उस दिन वो प्रदर्शन किया जो मीटिंग रिट्रीट में 1000 ड्रोन आकाश में उसमें उजाला किया, और 4था देश बन गया भारत। अब यही ड्रोन इंडस्ट्री के साथ भी जुड़ेंगे। दीज आर दी न्यू स्टार्टअप एवेन्यूज, लेकिन उसके लिए हमें उस तरह की प्रतिभा भी रखनी होगी, इनोवेशन भी रखनी होगी। दिस इज गोइंग टू बी एन इकोनॉमी ऑफ आइडियाज, इकोनॉमी ऑफ फ्यूचरिस्टिक थिंकिंग, इकोनॉमी ऑफ इनोवेशन, एंड देयर इन लाइज अबंडेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज। जैसे मैं कह रहा था, एक बच्चे ने हमारे ने ड्रोन बेचा है कहीं सिक्योरिटी वालों को, तो उसको कहा गया कि साहब हमें सुपरविजन के लिए तुम्हें साथ रहना होगा। कड़ी ठंड में दिसंबर के महीने में जब कोहरा पड़ा था, आपने भी देखा, सुबह 6 बजे से रात तक बैठा रहता था, सिक्योरिटी फोर्सेस से अपनी ड्रोन की चेकिंग की, और अब वही ड्रोन इंडस्ट्री में भी जाए। अपॉर्चुनिटी मच मोर लुक्रेटिव देन अ गवर्नमेंट जॉब इस बजट में उसका। इसी तरह फार्मिंग सेक्टर में, इसी तरह एग्रीकल्चर सेक्टर का, इसी तरह डेयरी सेक्टर का। और कहने का तात्पर्य ये कि आने वाले समय में जैसे जैसे, और कोविड के बाद भारत ने जिस प्रकार की भूमिका बनी है, मोदी जी देश विश्व के सबसे अधिक कद्दावर नेता बनकर के सामने आए हैं। द वर्ल्ड इज लुकिंग अप टू इंडिया।